आज के मैच में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की एक और शर्मनाक और दर्दनाक हार इसको कहिए। न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। भारत ने न्यूजीलैंड को 111 रन का लक्ष्य दिया था। अब सेमीफाइनल में जाने की राह भारत के लिए मुश्किल हो गई है। क्या हम इतना खराब खेलते हैं या बाकी सब हमसे अच्छा खेलने लगे हैं? आज की हार के बाद क्या कहा जाए? आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। क्या हम इतना खराब खेलते हैं या फिर सामने वाले अच्छा खेलते हैं? हम बहुत खराब खेल रहे हैं पिछले 2 मैचों से। हम टीम इंडिया की तरह उस टीम इंडिया की तरह खेल ही नहीं रहे हैं जिस टीम इंडिया की बल्लेबाजी इतनी खतरनाक होती थी, जिसकी बात की जाती थी, जिससे गेंदबाज खौफ खाते थे कि टीम इंडिया के पास केएल राहुल है, टीम इंडिया के पास विराट कोहली है, टीम इंडिया के पास रोहित शर्मा है, टीम इंडिया के पास हार्दिक पांड्या है, ऋषभ पंत है। ऐसी बल्लेबाजी और ऐसी बल्लेबाजी अगर लगातार 2 मैचों में फ्लॉप हो जाए तो फिर हालत यही होगी जो आज फिर से हुई है। लगातार दूसरी हार कह सकते हैं। एक बार फिर से टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई है और इस हार की वजह से अब टीम इंडिया पर वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है, या फिर आप यह मानकर चलिए कि लगभग टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। इतना बुरा प्रदर्शन, इतना बुरा बैटिंग का प्रदर्शन, बड़े बड़े बल्लेबाज एक बार फिर से फ्लॉप हो गए। उस विकेट पर जिस पर मुश्किल से 15 ओवर में ही रनों का पीछा कर लिया न्यूजीलैंड की टीम ने, उसी विकेट पर टीम इंडिया के बल्लेबाज रनों के लिए जूझते हुए नजर आए। ईशान किशन को आज लाया गया था पूजा कि कुछ बदलाव होगा, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन वो बदलाव भी टीम इंडिया के काम नहीं आया। शुरुआत में ही दूसरे तीसरे ओवर में ही ईशान किशन आउट हो गए। इसके अलावा केएल राहुल भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। रोहित शर्मा, जैसे कि मैं आपको हमेशा से कह रहा हूं, आईसीसी के किसी भी बड़े मुकाबले में, ऐसे मुकाबले में जो करो या मरो का हो, या फिर सेमीफाइनल हो या फिर फाइनल हो, जिसमें जीत किसी भी कीमत पर जरूरी हो, ऐसे किसी भी बड़े मैच में मैंने पिछले कई सालों से रोहित शर्मा को चलते ही नहीं देखा है। इसके अलावा जब एक बार फिर से दरकार थी कि विराट कोहली कम से कम एक खराब शुरुआत को संभालें, वो भी टीम इंडिया की हिचकोली खाती हुई नैया को किनारे लगाने में नाकामयाब रहे और बीच भंवर में ही टीम इंडिया को छोड़कर एक बहुत ही ज्यादा गंदा शॉट खेलकर वो भी आउट हो गए। उसके बाद प्रेशर टीम इंडिया के पास इतना आ गया था कि ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या ने थोड़ा सा संभालने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो गई थी। रविंद्र जडेजा ने कुछ अच्छे शॉट्स आखिर में लगाए, लेकिन हम वही कह रहे थे इस विकेट पर। पहली बात तो ये, इस ग्राउंड का रिकॉर्ड ये कहता है 7 मैच हो चुके हैं जो टीम टॉस जीती है, मैच जीती है। टॉस का बहुत ज्यादा एडवांटेज टीम के पास जाता है, लेकिन हम टॉस हारे जरूर, लेकिन हमने उससे ज्यादा अपनी बल्लेबाजी में गंदा प्रदर्शन किया। हम टॉस हारे लेकिन विकेट हमको अच्छा मिला हुआ था। हम अगर अच्छी बैटिंग करते, 160 170 बनाते, 5 ओवर में हमारे 30 रन थे, 1 विकेट था, हम वहां से बना सकते थे। 33 रन हो गए थे 5.1 ओवर में, वहां से हम अच्छा एक्सलेट करते तो बनाते, लेकिन हमारे बल्लेबाज न जाने किस जल्दबाजी में थे, गंदे गंदे शॉट्स खेलकर लगातार विकेट्स फेंक कर चले आ रहे थे। कोई एक ऐसी गेंद पूजा न्यूजीलैंड के गेंदबाज की तरफ से नहीं पड़ी जैसे कि पाकिस्तान ने डाली थी विकेट टेकन डिलीवरी। हमारे बल्लेबाजों ने विकेट्स फेंके हैं, चाहे ईशान किशन का विकेट हो, पैड पर बॉल थी, बड़े आराम से जिस बॉलों पर वो आराम से छक्का लगाते हैं उस पर वो आउट हो गए। केएल राहुल को छोटी बॉल पड़ी, उन्होंने भी वही शॉट खेला। इसके अलावा चाहे रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली हो, दोनों ने गंदे शॉट खेले इस जोड़ी की गेंद पर, वो भी आउट हो गए। आज हम अपनी बल्लेबाजों की वजह से, अपनी गंदी बैटिंग की वजह से, केयरलेस बैटिंग की वजह से हारे हैं और कुछ नहीं कहा जा सकता। गेंदबाजों के पास कुछ ऐसा था ही नहीं कि वो प्रेशर बना पाते बल्लेबाजों पर। न्यूजीलैंड के कोई प्रेशर ही नहीं था, बड़े आराम से खेल रहे थे। फिर भी बुमराह को छोड़कर हमारे बाकी सभी गेंदबाज फ्लॉप नजर आए और इसी वजह से टीम इंडिया की एक और बुरी हार हुई है। और अब टीम इंडिया को यह दुआ करनी पड़ेगी कि पहली बात तो ये कि वो अपने बाकी के 3 मैच जीत जाए और उसके बाद फिर बहुत सारे जो है वो समीकरण है कि न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाए, अफगानिस्तान को कोई और टीम हरा दे, उसका नेट रन रेट खराब हो जाए, लेकिन ये मानकर चलिए कि आप 70 से 80% तो अब सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुके हैं। और इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि वो टीम इंडिया जो वर्ल्ड कप की प्रबल दावेदार कही जा रही थी, 3 से 4 टीमें थी जिनको बहुत बड़ा दावेदार कहा जा रहा था, उसमें सबसे बड़ा दावेदार टीम इंडिया को ही कहा जा रहा था, क्योंकि ये टीम इंडिया के वही खिलाड़ी हैं जो इन्हीं पिचों पर पिछले 2 महीने से खेल रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा था कि प्रैक्टिस होगी, हम आदी होंगे, हमको पता होगा पिचेस कैसा बिहेव कर रही हैं और इस वजह से हम सबसे बड़े दावेदार हैं। लेकिन वो सबसे बड़ा दावेदार अगर 2 मैच के बाद ही लगभग सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गया हो, इससे शर्मनाक मुझे याद नहीं आता कि कभी भी टीम इंडिया के साथ किसी भी आईसीसी इवेंट में हुआ है। 2007 में हुआ था, हम पहले राउंड से ही बाहर हो गए थे, बांग्लादेश ने हमें हराया था, बहुत बुरी हार और शर्मनाक हार हुई थी और उस टीम को भी बहुत बड़ा दावेदार कहा जा रहा था, लेकिन वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, ये T20 20 ओवरों का वर्ल्ड कप है। लेकिन हमारे साथ यहां पर भी वही हो गया, जिस टीम को सबसे ज्यादा कहा जा रहा था कि दावेदार है जीत की,
वही टीम 2 मैच के बाद ही लगभग बाहर हो गई है सेमीफाइनल की रेस से। बिल्कुल अपूर्व, देखिए अब जैसा कि आपने बताया कि अब इफ और बट वाली पोजीशन में टीम इंडिया आ चुकी है कि अगर बाकी टीमें कैसा प्रदर्शन करती है, रन रेट क्या होता है, उस पर निर्भर करेगा कि आगे की राह टीम इंडिया के लिए इस टूर्नामेंट में क्या होने वाली है। लेकिन आज के मैच की अगर हम बात करें तो भारतीय बल्लेबाजों ने जो प्रदर्शन किया है वो बिल्कुल सवालों के घेरे में है, क्योंकि देखिए अगर आप एक अच्छा स्कोर बोर्ड पे नहीं दे पाते हैं तो गेंदबाज उसे डिफेंड कहां से करेगा। बिल्कुल सही बात है, अब बल्लेबाजों को रन तो बनाने पड़ेंगे ना पूजा। बड़े मैचों में अगर आप लगातार फेल होंगे तो फिर आप हारेंगे ही, यही नतीजा निकलेगा। आप बड़े बड़े बल्लेबाज हैं आपकी टीम में, वो अगर केयरलेस शॉट खेलकर आउट होंगे, वो लापरवाही भरा रवैया दिखाएंगे। नाम से नहीं होता है कि आप विराट कोहली हैं, आप रोहित शर्मा है, आप केएल राहुल है जो इन्हीं यूएई की पिचेस पर पिछले 2 सीजन से आईपीएल के 600 रन बना रहे हैं। आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो, ऐसी बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ भी परफॉर्म करना होगा, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। आप लगातार 2 मैच में आपकी बैटिंग पूरी तरीके से फ्लॉप होती है। भला हो आप पिछले मैच में विराट कोहली का, ऋषभ पंत का, जिनकी बदौलत हम 150 तक भी पहुंच गए थे, लेकिन आज देखिए विराट कोहली नहीं टिक पाए तो टीम इंडिया का हालत क्या हुई है। यही दिक्कत है, टीम इंडिया की बल्लेबाजी जो सबसे बड़ी ताकत है वही सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो जाती है। ऐसे बड़े मुकाबलों में टीम इंडिया के बल्लेबाज रन कर नहीं पाते हैं, शुरुआत अच्छी नहीं मिल पाती है। उसके बाद जब आप विकेट पर रन ही नहीं लगाएंगे तो सामने वाली टीम पर आप प्रेशर कैसे बनाएंगे। 110 रन कुछ होते हैं क्या T20 में, वो भी न्यूजीलैंड जैसी अच्छी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ, जहां पर डरल मिशेल हैं, जहां पर मार्टिन गप्टिल हैं, अच्छी शुरुआत देते हैं। केन विलियमसन खुद कप्तान बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इन बल्लेबाजों पर प्रेशर डालने के लिए आप कम से कम इस विकेट पर 150, 160, 170 बनाएंगे ना, तभी तो आपके गेंदबाज कुछ कर पाएंगे। लेकिन आप यूं कर ही नहीं पाए। आप पता नहीं किस जल्दबाजी में खेल रहे थे। 5 ओवर तक तो फिर भी हमने बहुत अच्छा खेला। एक विकेट को छोड़ दें जो ईशान किशन का विकेट था, वो भी एक तरीके से कह सकते हैं कि अनलकी रहे। सीधा एक फील्डर स्क्वायर लेग पर लगा हुआ था, बाउंड्री पर, सीधा उन्हीं के हाथ में दे बैठे बॉल। इसके अलावा केएल राहुल ने अच्छा किया, शुरुआत में 1-2 शॉट्स अच्छे खेले, वो भी उसके बाद सेट होने के बाद आउट हो गए। रोहित शर्मा आए, एक अच्छा शॉट लगाया, 6 भी लगाया, वो भी आउट हो गए। विराट कोहली जिनको जिस शॉट पर वो आउट हुए हैं, विराट कोहली बहुत कम ऐसे शॉट खेलते हैं, वो आमतौर पर उस बॉल को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारते हैं, लेकिन पता नहीं कि जल्दबाजी में वो भी थे कि वो भी अपना विकेट फेंक कर चले गए। तो जब लगातार 1, 2, 3, 4 से 5 बल्लेबाज आपके गंदे शॉट खेलकर आउट होंगे तो फिर आप जीतना डिजर्व भी नहीं करते हैं पूजा। और इसी वजह से टीम इंडिया की आज ये हालत है कि जब बड़े बड़े बल्लेबाज फ्लॉप हो जाएंगे तो फिर आप कहां से रन बनाएंगे, कहां से मैच जीतेंगे। गेंदबाजों को आप कुछ तो देंगे ना, 140-50 कम से कम कुछ तो देंगे। चलिए पिछले मैच में तो आप ये कह सकते हैं कि दिन ही खराब था। आज क्या हुआ, आज आपको क्या हो गया? आज तो विकेट में ऐसा कुछ था नहीं। उस विकेट पर न्यूजीलैंड ने बड़े आराम से बल्लेबाजी की, 15 ओवर में मैच जो है खत्म कर दिया। लेकिन फिर सामने वालों को क्या हुआ? आप कुछ कर ही नहीं पाए, आप अपनी बैटिंग में ही कुछ नहीं कर पाए जो सबसे ज्यादा जरूरी था। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं दर्द दुबई की T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की एक और बड़ी हार, करारी हार। न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को हरा दिया है। वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की ये लगातार दूसरी हार है। न्यूजीलैंड को 111 रन का लक्ष्य भारतीय टीम ने दिया था और 2 विकेट खोकर न्यूजीलैंड ने उसे बेहद आसानी से हासिल कर लिया। और इसी के साथ अब भारत की आगे की राह, सेमीफाइनल तक जाने की राह मुश्किल नजर आ रही है। तो T20 वर्ल्ड कप में ये भारत की बड़ी हार है, करारी हार है। किस तरह से टॉप ऑर्डर बिखर गया, टीम कोहली का सरेंडर हो गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खेल संवाददाता ऋषभ शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, देखिए जब मुकाबला करो या मरो का कहा जा रहा था, तब जिस तरह से टॉप ऑर्डर भारतीय टीम का बिखर गया, क्या ये जायज था? आप एक बड़ा स्कोर भी नहीं खड़ा कर पाए जिससे कि गेंदबाज डिफेंड कर पाते। कैसे देखते हैं आज के मैच को? देखिए पूजा, एक चीज तो साफ है कि डेफिनेटली इंडियन टीम हारी है और जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय टीम का दिखाई दिया, इससे एक बात साफ हो गई है कि ये टीम जिससे तमाम फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो वर्ल्ड कप का टाइटल जीतेगी, वो टाइटल डिजर्व नहीं करती थी। प्रदर्शन के लिहाज से अगर देखा जाए तो अनडाउटेडली न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इन दोनों ही मुकाबलों में, चाहे वो पिछला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ रहा हो या फिर इस मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ रहा हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो था टॉस। और भारत ने टॉस गवाया, विराट कोहली ने टॉस गवाया, जिसके बाद में उन्हें फील्डिंग जो है करने का मौका नहीं मिला। और नतीजा ये रहा कि जब बेस्ट कंडीशंस थी आप उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पाए।
प्रेशर में टीम के बल्लेबाज खेलते हुए नजर आए और नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ विराट कोहली को ब्लेम नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजों को ब्लेम नहीं किया जा सकता। इस टीम के लगभग हर खिलाड़ी को यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर इस हार के लिए अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। टॉप ऑर्डर में आप एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा पहली ही गेंद पर जिस तरह का आज उन्होंने स्ट्रोक खेला, वो बता रहा था कि आज पता नहीं किस माइंडसेट के साथ में वो मैदान पर उतरे थे। वो तो लकीली उनकी कैच छूट गई, जिसके बाद में उन्हें 14 गेंदें उन्होंने और खेली या 13 गेंदें और खेली और उसके बावजूद वो सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हुए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि प्रिपरेशन की कमी थी। महेंद्र सिंह धोनी को बतौर मेंटोर इस टीम के साथ में दुबई भेजा गया है, लेकिन मेंटोरशिप का जो रोल तमाम फैन एक्सपेक्ट कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी निभाएंगे, उस जिम्मेदारी में भी कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली माही फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऋषभ, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ वीआरवी सिंह, क्रिकेट एक्सपर्ट, जुड़ गए हमारे साथ। वीआरवी सिंह, किस तरह से आप आज के प्रदर्शन को देखते हैं? भारतीय टीम ने जो ये शर्मनाक प्रदर्शन किया है, क्या कहे ये भारतीय टीम क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी या अंडर कॉन्फिडेंट होकर खेल रही थी? देखिए, बिल्कुल ही निराशाजनक देखिए प्रदर्शन रहा है आज। और जिस तरीके से मेरे ख्याल से जैसे अभी ऋषभ भी बात कर रहे थे, जिस तरीके से बल्लेबाजी ही शुरू की, पहले तो बात मेरी ये है कि इनको बल्लेबाजी क्रम को चेंज ही नहीं करना चाहिए था, वही रहना चाहिए था। मेरे ख्याल से ईशान किशन को नीचे उतारना चाहिए था। आपने एकदम से ज़्यादा बदलाव कर दिया मेरे ख्याल से बल्लेबाजी में भी, तो उसी का ही मेरे को लगता है कि बल्लेबाजी में वो लय नहीं पकड़ पाए। जाके पहले शुरू में ऋषभ आउट हुए, ऋषभ कह रहा है, ईशान आउट हुए, फिर रोहित, फिर केएल, देखिए एक से एक के बाद एक आउट होते रहे, फिर कोहली आउट हो गए, तो कहीं भी मोमेंटम नहीं बना बल्लेबाजी का। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत निराशाजनक, मतलब कि आपने बॉलर्स को कुछ स्कोर ही नहीं दिया, 110 का टारगेट दिया, बहुत मामूली और छोटा सा टारगेट दिया, और बल्लेबाजों को इस हार में आज काफ़ी ही निराशाजनक जिस तरीके की बल्लेबाजी करके दिखाई है आज। तो मैं तो काफ़ी ही निराश रहा हूँ जिस तरीके से आज लगा ही नहीं, जैसे अभी आप बात भी कर रहे थे, कुछ एक इंटेंट भी नहीं दिखा निचली जाके। तो कहीं ना कहीं जो से भारत ने आज फेरबदल किए वो कहीं ना कहीं सही साबित नहीं हुए। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से अगर बात की जाए, जो बदलाव आज मामूली बदलाव किए गए उसका कोई असर नहीं दिखा, लेकिन अब भारतीय टीम के लिए क्या माना जाए आगे की जो राह है सेमीफाइनल तक पहुंचने की? जैसा कि ऋषभ भी बता रहे थे कि एक प्रबल दावेदार कही जा रही थी टीम इंडिया, उसका ये हश्र हुआ सिर्फ 2 मैच के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए प्रबल दावेदार जरूर थी, पर जिस तरीके से यहाँ पर खेल दिखाया है भारतीय टीम ने अभी तक वो प्रबल दावेदारी वाला दिखाया नहीं। और देखिए अब तो आप दूसरों के रेमो करम पे दूसरी टीम अब कैसे खेलते हैं, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराती है, और रन रेट पे कैसे अब जाकर एंड में क्या होता है जब लीग स्टेज खत्म होगी। तो अब तो सारी गेम जो भारत के पास है, 3 गेम जरूर उनके बाकी हैं, पर अब उनको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा कि अब हमारी जो न्यूजीलैंड हारे और अफगानिस्तान वहाँ से जीते। और रन रेट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जो न्यूजीलैंड ने एक बढ़िया जीत हासिल की और अफगानिस्तान ने दिन के मैच में एक बड़ी जीत हासिल की, उनसे उनका रन रेट और ऊपर चले गया है। तो भारत की जो सी राहें हैं, जो रास्ता है और मुश्किल होता जा रहा है, पर फिर भी हम ये बात करेंगे कि अब भारत की जो 3 मैच हैं अब उसमें देखते हैं और उम्दा प्रदर्शन करें, बड़े मार्जिन से जीतें और दूसरी टीमों पर भी निर्भर रहने की अब नौबत आई है। तो लेट्स सी अब कैसे रुख बदलता है आने वाले मैचेस में। बिल्कुल, गलतियां क्या मानते हैं टीम इंडिया की तरफ से, क्या गलतियां हुई? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसी ग्राउंड पर जिस पर टीम इंडिया स्ट्रगल कर रही है, सामने वाली टीम उस पर आसानी से स्कोर कर ले रही है। जी देखिए, मैंने अभी आपको बात की, देखिए जिस तरीके से हमारी बल्लेबाजी का क्रम था, मेरे ख्याल से पहले उसे ही नहीं चेंज करना चाहिए था, क्योंकि वो आपके 3 सेट बल्लेबाज थे, 3 ऊपर के। हाँ, ईशान किशन को खिलाया था, उन्हें फ्लोटर की तरह खिलाते, 4 नंबर पे बल्लेबाजी करते, या जहाँ पर अगर स्ट्राइक रेट बढ़ाना था तो उसकी सोच से उनको खिला सकते थे। पर मेरे ख्याल से उन्हें ओपन करवानी, रोहित को नीचे बल्लेबाजी करानी, क्योंकि जो वाइट बॉल के क्रिकेट के काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं। एक तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि टीम मैनेजमेंट से गलत डिसीजन हुआ। और दूसरी बात ये थी कि देखिए बल्लेबाजों तो पिछले मैच में भी आपने देखा, आज के मैच में भी देखा, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट थे या ईश चोटी थे, पिछले में शाहीन अफरीदी थे। तो देखिए कहीं ना कहीं देखिए जहाँ पर भी स्टार्ट मिलता है, हमारे जो से बड़े बड़े बल्लेबाज हैं उस मोमेंटम को कैरी ऑन नहीं कर पा रहे, बड़े रन नहीं बना पा रहे। और देखिए रोटेशन ऑफ स्ट्राइक जो हम बात करते हैं क्रिकेट की लैंग्वेज में, सिंगल्स निकालने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो मेरे ख्याल से दबाव बनता गया जैसे जैसे पारी बढ़ती गई, और जो सी शॉट सिलेक्शन थी वो रॉन्ग डिसीजन होते रहे सारे, उसके बाद गलत शॉट खेल कर आप आउट होते रहे। तो कहीं ना कहीं देखिए काफ़ी खामियां हैं आज के मैच में। और बॉलर्स को तो मैंने पहले ही बोला, 110 रन T20 की एक स्पॉट विकेट पे कभी भी ज़्यादा नहीं होते। तो यही आज काफ़ी निराशाजनक ही आज भारत का नतीजा रहा। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ ऋषभ शर्मा भी हमारे खेल संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषभ, आज की जो भारतीय टीम का जो प्रदर्शन रहा, जिस इतने बुरे तरीके से टीम इंडिया हारी है,
आप क्या गलतियां देखते हैं, क्या खामियां देखते हैं टीम इंडिया के अंदर और क्या बदलाव करने की जरूरत है? क्योंकि इस तरह से सेमीफाइनल की राह तो अब कहिए कि एक तरह से मुश्किल ही है, क्योंकि अब सामने वाली टीम पर हम डिपेंड हो गए हैं। शायद ऋषभ के साथ हमारा संपर्क इस वक्त नहीं जुड़ पा रहा है। वीआरवी सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, उनसे बात कर लेते हैं। वीआरवी सिंह, जिस तरह से अब बात की जाए इफ और बट वाले सिचुएशन में टीम इंडिया आ चुकी है, क्योंकि अगर आगे खेलना है तो अब सामने वाली टीम कैसा प्रदर्शन करती है, क्या रन रेट होता है, उस पर हम डिपेंड हो गए हैं। लेकिन जो स्कोर, जैसा कि आप बता रहे थे कि गेंदबाजों के लिए एक बड़ा स्कोर नहीं था जिसे वो डिफेंड कर पाते, और भारतीय बल्लेबाज जो टॉप ऑर्डर के हैं 50 रन के अंदर 5 बल्लेबाज वापस पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे अभी आपने बात की 50 रन के अंदर 5 आउट हो जाते हैं और उसके बाद भी जो से नीचे वाले क्रम के बल्लेबाज आते हैं, देखिए वो भी एक पारी को संभालने की कोशिश करते हैं। तो हार्दिक और जैसे कि जडेजा ने 25 रन की पारी, 29 रन की पारी खेली जडेजा ने, तो कहीं ना कहीं देखिए 110 रन नहीं बन पाए, वो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होते हैं जब आप T20 का मैच खेलते हैं स्पॉट विकेट पर। तो वहाँ पर भी पहले जैसे आपने बोला 50 पर 5, भारत को मेरे ख्याल से थोड़ा सा वहाँ पर समय लेना चाहिए था। भारतीय खिलाड़ियों को, भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ा समय लेते तो थोड़ा सम्मानजनक स्कोर पर पहुंच सकते थे। 140-45 जो फाइटिंग टारगेट होता, पर वहां पर वो नहीं पहुंच पाया। और देखिए बॉलर्स के लिए हमेशा ये कमी थी 110 रन टारगेट। बॉलर्स ने इनिशियली वरुण चक्रवर्ती, बुमराह ने कोशिश जरूर की, पर वो कोशिश में आज नाकाम रहे क्योंकि स्कोर ही ऐसा था और विकेट भी काफ़ी सपाट हो चुकी थी। हाँ, अब जैसे आपने पहले बात की, देखिए अब भारत को 3 मैच यहाँ से जीतने ही पड़ेंगे, पर रन रेट पर भी नज़र रखनी पड़ेगी और दूसरे टीमों के मैचेस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। वो किस तरीके, किस अंदाज से हार रहे हैं, जीत रहे हैं। तो वो अब भारत को, जैसे आपने बहुत सही शब्द यूज़ किया कि भारत दूसरों पे भी निर्भर हो चुकी है कहीं ना कहीं। तो 3 मैच तो जीते ही, पर साथ के साथ रन रेट को भी आप अपने एक प्रायोरिटी रखिए कि आपको ये भी बढ़ानी पड़ेगी साथ के साथ। बिल्कुल, और देखिए जैसा पहले कहा जा रहा था कि पिच से टीम इंडिया फेमिलियर हो चुकी है, उन्हीं पिचेस पर आईपीएल भी खेलती है, लेकिन उसका कोई फायदा इस T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को नहीं मिला है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं काफ़ी शोज़ में कि दुबई होगा, शारजा हुआ, चाहे अबू धाबी हो, इनमें काफ़ी समय से क्रिकेट खेले। पिछली आईपीएल भी खेली, अब भी आईपीएल जो सी मैचेस हुए वो पर भी वहाँ पर खेले। तो कहीं ना कहीं देखिए भारत की टीम की जो सी प्रैक्टिस थी या जो सी उनकी तैयारी थी वो तो संपूर्ण थी, पर यहाँ पर आके जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुछ ऐसे लग रहा है कि स्पेशली मैं KL राहुल की बात करूंगा, चाहे रोहित की बात करूँ, वो स्टार्ट नहीं दे पा रहे जो अपने आईपीएल फ्रेंचाइजीज को देते थे, इतना बढ़िया खेलते आ रहे थे। यहाँ पर आके दबाव नहीं मेरे ख्याल से वो सह पा रहे, तो कहीं ना कहीं देखिए चूक हो रही है। लंबी पारी खेलने की कोशिश नहीं, लंबी पारी खेलने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर डिसीजन मेकिंग ऑफ शॉट्स वो कहीं ना कहीं गलत लग रही है। तो मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं कि हमारा जो सा टॉप 4 टॉप 4 बल्लेबाज हैं वो काफ़ी ही स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पर। हालांकि विराट ने पिछले मैच 50 रन जरूर बनाए, पर आज भी उनके साथ भारत को कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं मिली और रन नहीं बना पाए। तो टोटल 4-5 हमारे जो टॉप के बैट्समैन हैं वो टोटल पिछले 4-5 मैचेस से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और तो फिर बॉलर्स को अगर आप सम्मानजनक स्कोर बोर्ड पर नहीं लगा के देंगे तो फिर वो डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, और जिस तरह से देखा जाए, क्या ये कहना सही होगा कि भारतीय टीम एक तरह से दबाव में खेलती है, क्योंकि आईपीएल खत्म होने के 1 हफ्ते के बाद ही T20 विश्व कप की शुरुआत हो जाती है, तो क्या एक तरह का प्रेशर भी खिलाड़ियों के ऊपर होता है? ये कहना क्या जायज होगा? देखिए प्रेशर तो देखिए काफ़ी समय से खिलाड़ी खेलते ही आ रहे हैं, इतने सालों से खेलते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से इस प्रेशर के तो ये ऑलरेडी मतलब इसको खेल के ही बड़े हो रहे हैं, कितने सालों से भारत के लिए खेल रहे हैं, तो ये तो नहीं कह पा रहे। पर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान का मैच हारने के बाद और आज का मैच हारने के बाद मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ईशान किशन को ओपन बैटिंग नहीं करवानी चाहिए थी, उनको सूर्य कुमार की जगह ही उन्हें लाए थे, उनकी जगह ही उन्हें बल्लेबाजी करवानी चाहिए थी, वो होता 4 नंबर। तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग का भी रोल है। हाँ, दबाव तो आता ही है जब आप नए खिलाड़ी खेलते हैं। विराट और रोहित को तो काफ़ी समय हो गया, पर जो नए खिलाड़ी हैं डेफिनेटली अंतर्राष्ट्रीय स्तर और फ्रेंचाइज क्रिकेट में काफ़ी फ़र्क होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए दबाव तो हर मैच, इंटरनेशनल मैच में होता है, पर आपको दबाव को सहन करना, यहीं पे प्रदर्शन करना है, इसीलिए तो आप इस स्तर पे पहुंचे हैं। जी देखिए वीआरवी सिंह, कहा जाता है कि जो बेहतरीन टॉप ऑर्डर है वो भारतीय बल्लेबाजी को कहा जाता है। दुनिया में इस तरह की बेहतरीन क्रम है हमारे पास बल्लेबाजी का, लेकिन पिछले 2 मैचेस में पाकिस्तान के साथ मैच हो या फिर न्यूजीलैंड के साथ ये मैच हो, इसमें हमने देखा कि जो टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी है वो किस तरह से बिखर गई। इस पर समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आखिर ये क्यों हो रहा है।
जी जी बिल्कुल, ये टीम मैनेजमेंट के लिए और ये हमारे जितना कोचिंग स्टाफ है वहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ी ये चुनौती आने वाले मैचेस के लिए, क्योंकि देखिए इन्हीं से उम्मीद थी, जैसे अभी आपने सही बात बोली कि बहुत बड़ा टॉप 3 हमारे हैं, बल्लेबाज हैं पूरी दुनिया में, उनको माना जाता है। तो पर यहाँ पर 2 मैचेस में अभी वो फॉर्म नहीं दिखी, वो रन्स नहीं दिखे, वो लय नहीं दिखी बिल्कुल। तो डेफिनेटली एक सोचने की बात है और मेरे ख्याल से आपको अपने जो से प्रमुख बल्लेबाज हैं उनको अपने स्थान पर ही बैटिंग करवानी चाहिए। अगर आप किसी को इंक्लूड भी कर रहे हैं टीम में तो उनको, अगर सूर्य कुमार यादव की जगह ईशान किशन को लाए थे, उनको 4 नंबर की बल्लेबाजी ही करवानी चाहिए थी, क्योंकि फेरबदल अगर आप इतने करेंगे बड़े मैचेस में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी हो जाती है। तो हाँ, ये भारतीय थिंक टैंक के लिए बहुत बड़ी एक सोचने की बात है कि हमारे तीनों में से जो प्रमुख बल्लेबाज है, हालांकि विराट ने पिछले मैच में प्रदर्शन किया था, पर रोहित और केएल की मैं स्पेशली बात करूंगा, उनको स्टेप अप करना पड़ेगा। भारत को अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना, बड़े स्कोर बनाने पड़ेंगे, और बड़े स्कोर नहीं बनाने पड़ेंगे, इतना स्कोर बनाने पड़ेंगे कि हमारा स्ट्राइक रेट, रन रेट सब बढ़िया रहे आने वाले मैचेस में।